बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक रऊस बैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हाल। नाज़रीन, आपको पता है कि 94 का मंशूर ये है कि हमने गैर जानबदाराना सहाफ़त करनी है, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, चाहे कोई मजहबी जमात हो। हमारा जो चैनल है वो आप सबके लिए बराबर है। मैंने बार बार अपने प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि अगर हम एक पार्टी का मौक़िफ़ सामने लाते हैं तो दूसरी किसी पार्टी को अगर एतराज़ हो तो वो भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला सकती है और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि हमने जो है मैकेनिकल यूनियन के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए और कोशिश की कि कुछ हल हो जाए, कुछ इनका मसला जो है वो मतलब है। हमारा कावश जो है 94 की वो यही है कि मंडी बहाउद्दीन बेहतर हो, मंडी बहाउद्दीन के लोग बेहतर हो, मंडी बहाउद्दीन के मसाइल हल हों। हमने अपनी तरफ से पूरी काविशें और कोशिशें की हैं। आगे कुछ होना ना होना, जैसे वो कहते हैं कि वो हमारा तो काम है कि भर भर मशकें डालना पानी की, आगे कोई फल फूल अल्लाह लाए ना लाए ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो आज मैकेनिकल यूनियन के ही हमने अफराद को बुलाया है और उसी पर बात करेंगे उनके इलेक्शन के सिलसिले में, या जो अबहम है या कोई दूसरी जो जमात आई थी, जो दूसरा ग्रुप आया था, उन्होंने कुछ अगर तनकीद इन पर की थी तो उसका ये जवाब देने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं शकील अहमद मुग़ल साहब, चेयरमैन हैं इलेक्शन कमीशन के, और मेरे साथ बैठे हैं एहतशाम अंसर तारड़। इनका एसआर ग्रुप से तल्लक है, मैकेनिकल यूनियन में एक एसआर ग्रुप बना हुआ है। और साथ हैं जनाब राशिद महमूद साई साहब, इनका भी एसआर ग्रुप से तल्लक है। और हाजी आबद महमूद साहब हैं, इनका भी एसआर ग्रुप से तल्लक है। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूँगा शकील अहमद मुग़ल साहब से कि वो हैं चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के। पहले तो मैकेनिकल यूनियन क्या है थोड़ा सा नाज़रीन को पहले भी तारफ़ मौजूद है, आप थोड़ा सा तारफ़ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मलक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपने ख्यालात बयान करने का। जो हमारी मैकेनिकल यूनियन है, ये मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन मंडी बहाउद्दीन, जब ये बनी थी तो ज़िला गुजरात था हमारा, और इसके अगराज़ व मकासद जो ये हैं कि हर मेहनत कश की हालत को बेहतर बनाया जाए, हर मेंबर यूनियन हज़ा के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यूनियन के गरीब अफराद की हर मुमकिन इमदाद की जाए, यूनियन के मेंबरान को कारोबारी सुलूक और कवानीन से रोशनास कराना, यूनियन के अफराद को झगड़े की सूरत में अदालती चक्रों और खर्चों से बचाना, जो कि अब हो रहा है, जिसके अपोजिट चल रहा है निज़ाम। ये हर फर्द जो इसके काबिल ज़वाबित हैं, जिसमें मतलब ये लोग हिस्सा ले सकते हैं या कोई इसका मेंबर बन सकता है। हर फर्द दस्ती काम मशीनरी करता होगा, मेंबर बन सकता है बशर्ते का शहर दूध में काम करता हो, चंदा वो वक्त के लिहाज से होगा उसका। इस यूनियन को चलाने के लिए एक मजलिस आमला बनाएगी जिसकी तादाद 20 से 25 मेंबरान पर मुश्तमिल हो सकती है। मजलिस आमला का हर मेंबर जो है वो अपने वक्त के हिसाब से, जिस तरीके से यूनियन मतलब पहले 10 रुपये चंदा था किसी वक्त में, अब वो मेरा ख्याल है 100 रुपये 50 रुपये मेंबर का हो गया। और ये जो लोग हैं यानी कि मजलिस आमला के, इनका अपने हिसाब से इनकी कबीना वो डिसीजन लेती है कितना इनको इन्होंने चंदा देना है एक माह। और जो उसके बाद जो होता है दुकानदार का पता, उदा की सूरत, उदा का नाम वगैरह, ये वो। उसके बाद जो शराइत होती हैं, जो इसमें हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं वो होते हैं सरगर्म रुकन हों, बेलोस खिदमत के ख्वाह, हालात हाजरा का मुकाबला कर सकते हो हर तरीके से, हुकूक लिबास से वाकिफ़ हों, दूर अंदेश हों और हर बुरे नशे से पाक हों, ना जराइम के आदि और ना मुजरमों के साथी हों। और अपनी यूनियन को हमारे जो काबिल ज़वाबित में जिस वक्त ये 1982 से बनी थी, उसमें एक शिक्का है कि अपनी यूनियन को कम से कम 2 घंटे रोज़ाना खर्च कर सकते हो बेलौस, बगैर किसी मकसद के, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबरान की जो मसाइल हैं उनको मतलब हल करने के लिए वो। और यूनियन हज़ा के कायदे ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करते हों। अगर कोई मेंबर यूनियन हज़ा 3 माह मतवातर, उस वक्त का मतलब ये अब भी है, ये नाफज है, 3 माह चंदा नहीं देगा तो उसे मतलब उसका जो है वोट काट सकते हैं, लेकिन आप उसकी मेंबरशिप जो है ना वो नहीं ख़त्म कर सकते। उसके लिए एक इंक्वायरी करनी पड़ती है आपको, उसके लिए आपको नोटिस भेजने पड़ते हैं, यकदम आप उसकी फौरी तौर पर नहीं ख़त्म कर सकते, ना ओहदा ना मेंबरशिप किसी भी वोटर की। जी हाँ, ठीक हो गया। मौजूदा जो सूरत हाल है वो क्या है अब जो आपकी मतलब तंजीम है? मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमारे हर 2 साल के बाद हमारा कानून मंशूर है, मंशूर के मुताबिक हर 2 साल के बाद हर सूरत में इलेक्शन होने हैं। तो हमारे
5 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, जिसके मुताबिक हमारे 2020 5 जुलाई को जो टर्नओवर था उनका, जो मौजूदा थे उनका, वो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। वो दें इस्तीफे या ना दें, वो ख़त्म हो गया। वो प्रोसेस नया चलना है उसके बाद ऑटोमेटिकली, बल्कि 1-2 हफ्ता पहले जो मौजूदा सदर होता है उसका काम होता है कि दूसरे ग्रुप्स को बुलाए और बुला के वो अपना जो सारा सेटलमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर। अच्छा, मुझे याद है जो हाजी अब्दुल मजीद साहब हैं, वो पिछले प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था कि टर्नओवर वाकई पूरा हो गया। जी। लेकिन चूंकि उस वक्त कोरोना था, सही, कोरोना की वजह से शॉप्स बंद थी, इलेक्शन मुमकिन नहीं था, तो मशावरत से लोगों की साहब की जो है इस मुद्दत को एक्सटेंड किया गया है। इस वक्त मैं मौजूदा सदर हूँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो खुद साख्ता एक्सटेंड नहीं कर सकते। देखें, एक आपकी जो सदर की ओहदे की मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब उसके नीचे जो उसकी वो मजलिस आमला है वो किस तरह उसको बहाल कर सकती है? आप बताएं, आपसे छोटा बंदा आपको किस तरह आगे एक्सटेंशन दे सकता है, ये मुझे बताएं। सर, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है ना कि मजलिस आमला उस ग्रुप की है, यूनियन की मजलिस आमला नहीं है। देखने वाली बात यह है ना कि वो यूनियन के जो ओहदे हैं उनको अपने वो जारी रखना चाह रहे हैं। उसकी स्वाबदीद कंप्लीटली इलेक्शन कमिश्नर के पास है, ठीक है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा जिसकी अपनी मुद्दत पूरी हो चुकी है और वो अपने साथियों को बुला के उनसे मशवरा करके उनसे कह दे कि जनाब नहीं, ये साख्ता नहीं हो सकता कभी भी। ये अच्छा, के खिलाफ है। अच्छा, इस वक्त ग्रुप कितने हैं आपके इस तंजीम में? 3 ग्रुप हैं सर जी। एक एहसास ग्रुप है, एहसास ग्रुप, हाँ, ये एक इत्तेफाक ग्रुप है और ये एक एहसास ग्रुप है। ये तीनों की मेरे पास मुकम्मल डिटेल है, मौजूद है। एहसास ग्रुप, इत्तेफाक ग्रुप और एक कौन सा? एहसास ग्रुप। अच्छा, आप किस ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं? मैं मेरे से सवाल कर रहे हैं जी। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इंडिपेंडेंट, यानी कि उसका कोई, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, बिल्कुल उसका किसी उसकी, बल्कि उसके जो 14-15 मेंबरान होते हैं उसका भी कोई तल्लुक़ हो, वो कह नहीं सकता, ना वोट ले सकता है किसी से, ना मांग सकता है। हाँ, इंडिपेंडेंट तौर पे अपने तौर पे जिसको मर्जी वो वोट दे। अच्छा, यानी आपका तीनों ग्रुपों में से ठीक होगा। अच्छा, आप अकेले हैं कि उस मतलब आपकी इलेक्शन कमीशन की बॉडी में साथ? मुकम्मल बॉडी है एक। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये लोगों के नाम है बाकायदा जिन लोगों ने इलेक्शन करवाए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं इन्होंने इसमें से वो ज्वाइन कर लिए हैं ग्रुपों को हैं, तो ये ग्रुपों के लोग होते हैं। लेकिन अच्छा, जब ये, मेरी बात सुने, जब ये आते हैं इनसे बाकायदा एक हलफ लिया जाता है, हलफ के ऊपर काम होता है। ऐसे नहीं काम हो जाता कि आया बंदा और जी मैं इलेक्शन कमीशन बन गया। ये एक बाकायदा हलफ है। ये इलेक्शन कमेटी जब बंदा आता है उसको लेके, ये आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ दें, तो मैं सुना देता हूँ। जी, सुना दें आप। हाँ, ये इसको ये होता है हलफनामा, ये जो मैंने इनसे लिया था, मैं चेयरमैन था और ये मेरी कमेटी थी। इंतखाबात 5 जुलाई 2018, इलेक्शन कमीशन कमेटी मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन रजिस्टर्ड मंडी पाउथिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाज़िर नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला। मैं कोई भी हो जानी जिसका नाम आगे हो, इसका बल्दियत उसके लिए कि अल्लाह को आदनादर जानते हुए अल्लाह के आखिरी नबी अज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते इकरार करता हूँ कि मैं यूनियन हज़ार के क्वाद और ज़ाबत और वोट लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन करवाऊंगा और किसी भी ग्रुप या ओहदेदार की दौरान इलेक्शन हमायत ना करूंगा और ना ही किसी लचक का मुजाहरा करूंगा और इलेक्शन के दौरान इखलाक से गिरी हुई कोई बात नहीं करूंगा ताकि फिजा साजगार रहे। अल्लाह को आज़ नज़र जानते हुए मुकम्मल इंसाफ की बुनियाद पर फीसबिल्लाह ड्यूटी अदा करूंगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह मुकर्रर होता है? इलेक्शन कमीशन जो शुरू से इन्होंने के सिस्टम बनाया हुआ है कि जितने ग्रुप्स होते हैं वो उसको चुन लेते हैं, ठीक, यानी कि एक वो मुशावरत से। तो कितने अरसे के लिए चुना जाता है? ये अरसा इसमें कोई नहीं, जो इससे पहले हाफिज सरफराज थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब का अपना जन्नत अता फरमाए, वो फोत हो चुके हैं। वो ये गुज़श्ता 16 साल से वो इलेक्शन कमीशन थे। वो ये अच्छा, उनकी टर्नओवर के शेड्यूल हैं कुछ, आप ये देख सकते हैं। कोई तय नहीं है कि इतने अरसे तक जो है मुद्दत तय नहीं। देखें आप, जैसे इसमें आइंदा जो इलेक्शन है वो यानी कि आपके ही जेर साया होंगे कि सारे ग्रुप बैठ के, सारे ग्रुप बैठ के जो है वो नया इलेक्शन कमीशन भी मुकर्रर कर सकते हैं। मेरी बात सुने, मेरी यूनियन चलनी चाहिए मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट। अगर मेरे कोई कुर्बानी मेरे से दी जाती है तो मैं हाजिर हूँ। अगर ये मेरे जाने से इलेक्शन कमीशन शकील अहमद मुगल की वजह से कोई मतलब प्रॉब्लम है किसी को, इसके जाने से अगर मामला ये सही होते हैं या हाजी साहब इनको हिसाब दे देते हैं, ऑडिट कर लेते हैं, दोबारा से वो ऑडिट करने के बाद वो मर्दनशुमारी का इनका एक मुतालबा है, दोनों ग्रुपों का मर्दनशुमारी करें
ऑडिट करें। अगर इलेक्शन कमीशन की तब्दीली का इनका होगा तो वो भी कर लेंगे। जी दोबारा आपको मौका देता हूँ जी। राशिद साई साहब, आपका ग्रुप किससे तल्लक है, कौन से ग्रुप से? मैं एसआर ग्रुप से। तो एसआर ग्रुप, ये क्वेश्चन आपने ही खुद लिखा है कि मिर्ज़ा खालिद अमीन साहब ये कौन है, इनका तारफ़ करवा दे थोड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने ग्रुप का भी तारफ़ करवा दे। सबसे पहले जी मिर्ज़ा खालिद अमीन साहब का आपने पूछा, तो मिर्ज़ा खालिद अमीन साहब शहर के मारूफ समाजी वर्कर हैं और मारूफ ताजर हैं माशाल्लाह से। जब से मैकेनिकल यूनियन की मेरा ख्याल है जब से इसका वकूफ़ पज़ीर हुई है ना, उस वक्त से उनका बड़ा इसमें कलीदी रोल है। उस पर इंशाल्लाह मज़ीद उन पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ना एसआर ग्रुप का तारफ़, एसआर ग्रुप एक्चुअली एसआर ग्रुप इत्तेफाक जो सबसे पहले जो मेन ग्रुप था, उसके बाद फिर उसमें से एहसास ग्रुप निकला। एसआर ग्रुप इस वक्त एहसास ग्रुप और एहसास ग्रुप और इत्तेफाक ग्रुप दोनों ग्रुप में से चंद लोग जो है ना, जो कि एक मुख्तलिफ सोच के लोग थे, जो निस्बतन चाहते थे कि यार हमने ये एक फलाई इदारा है, एक्चुअली मैकेनिकल यूनियन जो है ना, ये एक फलाई इदारा है, ये तो अपनी कम्यूनिटी की फलाह के लिए बनाया गया था। अब सूरत ये बनी कि पहला इत्तेफाक ग्रुप वो 35 साल तकरीबन जो है ना उसको वो बरसरे इक़्तिदार रहे। 30 साल 16 साल है ये। इससे पहले अमन ग्रुप था या जो भी। अच्छा, उसमें जो फलाह वाला अंसर था ना, वो किसी भी वर्कर को कहीं भी नजर नहीं आया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, इत्तेफाक ग्रुप के बाद जब इत्तेफाक ग्रुप अपने इस कम्युनिटी को इसमें किसी किस्म की इनकी फलाह की कोई बात को करने में, कोई इस तरह का कोई कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा, तो उसके अगेंस्ट एहसास ग्रुप ने जन्म लिया। एहसास ग्रुप के बानी भी मिर्ज़ा खालिद अमीन साहब थे। उन्होंने अपने हम ख्याल अपनी जैसे सोच रखने वाले चंद एक जो बंदे हैं उनसे एक मशवरा करके उन्होंने 2013 में एहसास ग्रुप की बुनियाद रखी। 2015 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो बड़े माइनर से मार्जिन से इलेक्शन हार गए। उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में माशाल्लाह से उन्होंने बड़े भारी मार्जिन से इलेक्शन जीता, जिसमें जो इस वक्त जो हाजी अब्दुल मजीद साहब और उनकी जो कैबिनेट है, ये असल में एहसास ग्रुप के ही चुने गए नुमाइंदे थे। अच्छा तो ये मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि जी जब एहसास ग्रुप, अच्छा जितने भी ये जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है एहसास ग्रुप के टिकट से, ये बिल्कुल गुमनाम लोग थे। इनको वोट दिया गया हाजी मिर्ज़ा खालिद अमीन साहब की सोच पे, उनके दिए गए मंशूर पे। ठीक है, उन्होंने एक मंशूर, एक जामे मंशूर दिया जो वाकई फलाही मंशूर था, जो वाकई फलाह की जो तकाज़े हैं उनके ऐन मुताबिक था। जब ये लोग इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आ गए, उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 6 महीने जो मंशूर था उसके मुताबिक ये काम करते गए। मंशूर का जो एक ना बुनियादी एक था ना नुक्ता, वो मैं आपको बता दूँ तो वैसे काफ़ी लंबा चौड़ा मंशूर है। उसमें जो एक सबसे मेन पॉइंट ये था कि मेंबर के चंदे से हासिल शुदा तमाम रकम को सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और तमाम तर इंतजामी खराजात मसलन दफ्तर की किराए, तनख्वाह, अमले की जो तनख्वाह है और इंटरटेनमेंट जो खाना पीना है, वो बरसरे इक़्तिदार खुद जो ग्रुप है ना वो खुद अदा करेगा। जेब से अदा करेगा? जेब से अदा करेगा, चंदे में से नहीं, चंदे में से अदा नहीं करेगा। जो चंदा होता है ये एक्चुअली अपने इस कम्युनिटी की फलाह के लिए। ये फलाह कौन सी हुई कि हम अपनी मतलब टर्नैली के लिए, हम अपनी प्रोजेक्शन के लिए, हम अपनी उस चुदराहट के लिए हम उस चंदे को इस्तेमाल करते रहें और लोगों से जनाब वो इकट्ठे करते रहें। अभी तक जो है ना कोई इस तरह का काम हमें नज़र नहीं आया एहसास ग्रुप की तरफ से जिसको हम फलाह का नाम नहीं। वो जो कहते हैं कि हमने ऑफिस लिया, ऑफिस का किराया या वो दीगर अखराजात, वो भी कहते हैं कि हमने अपनी जेब से अदा किए हैं, चंदे में से कुछ ऐसा नहीं किया। अच्छा देखिए, मैंने एक मंशूर दिया और मैंने उस मंशूर पे वोट लिए। मैंने ये कहा कि जी मैं ये जो जितनी चीज़ें हैं, जितने अखराजात हैं, ये अपनी मैं जेब से करूँगा, और अपनी जब मैं वोट लेके जीत जाता हूँ उसके बाद फिर मैं कहता हूँ जी नहीं ये मुझ पर हलाल है, अब मैं इन्हीं से मतलब ऐशी इन्हीं पे करूँगा।
असल जो एतराज़ हुआ ना एसआर ग्रुप का जो बनने की वजूहात वो ये वाले पॉइंट्स हैं। एसआर ग्रुप और मिर्ज़ा खालिद अमीन साहब चाहते हैं कि जितने भी फंड्स कलेक्ट होते हैं वो अपनी कम्युनिटी की फलाह के लिए इस्तेमाल हो, ना कि वो इन अल्लल तल्लों में, इन अयाशियों में, इन चुदराहट के मतलब मामलात में इनमें इस्तेमाल हों। ठीक हो गया जी। एहतशाम अंसर तारड़ साहब, वो जो अदालत में केस किया हुआ है वो आपके ग्रुप ने किया हुआ है? जी जी बिल्कुल, हमारे वो क्या केस है, क्या मतलब है उसमें लिखा है? वो केस बिल्कुल वो केस वाज़ेह है, ठीक है। उसमें इनसे जो ग्रुप है, जो भी हमारे सदर हैं, एक्स सदर थे अब्दुल मजीद साहब, उनसे साबता मांगा गया ग्रुप के वाले से, जितने 2 साल उन्होंने टेन्योर अपना गुजारा है। तो उसमें सीधी बात है, वो हिसाब किताब दे, तो वो इतना तो बड़ा केस ही नहीं है जिस पे ये घबराए हुए हैं, क्योंकि इनके पास हिसाब किताब है ही नहीं, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हमारे पास कोई बंदा आए और मेरे ऑफिस आ जाए, हम इनके ऑफिस हम क्यों जाएं? हमने ऑफिस जाना है मैकेनिकल के, हमने मैकेनिकल ऑफिस में बैठ के बात करनी है। और ये एक्स हो चुके हैं, और ये जो बार बार बात कर रहे हैं ना हिसाब किताब की, इनके पास बेसिकली हिसाब किताब है ही नहीं। हर रोज इनके पहले तो ये जो इनका मंशूर लिखा हुआ है, इनको अपने मंशूर की नहीं पता। पहले मैं इनका प्रोग्राम सुन रहा था जो जिसमें बातें थी, ये इनका अपना मंशूर है, ये जो हमारे सामने पड़ा है जी, मंशूर इसास ग्रुप का जो है। इसमें एक पॉइंट और भी है, ये यूनियन कार्ड जो बिला मुआवजा मुहैया किया जाएगा, ये जिस दिन बने हैं पहले इन्होंने 100 रुपया सबसे इकट्ठा किया, ठीक है। और अब दोबारा ये इकट्ठा करके, जिसपे वो कल बात कर रहे थे इससे पहले प्रोग्राम में, कि वो कार्ड पे वोट है कास्ट होगा। तो ये केस का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस इसी तरह चलेगा। ये हमें हिसाब किताब देंगे, लास्ट स्टेज पे केस इंशाल्लाह ये कोर्ट में ये साबित होगा कि ये जो ग्रुप है ये बिल्कुल झूठा है, और इंशाल्लाह इनसे पूरा हिसाब किताब हम देंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, देखिए इलेक्शन का और उस केस का कोई ताल्लुक नहीं है। केस देखें, मैंने आपसे या किसी भी बंदे से अगर मैंने हिसाब लेना है तो वो हिसाब दे। पहले मैंने उससे मतलब जाती तौर पे हिसाब मांगा है अगर किसी से, तो मुझे जाती तौर पे नहीं दे सका, तब केस हुआ है ना। अगर उनको केस का प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाके, जिसपे अब्दुल मजीद साहब जो है वो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है जनाब, मुझे ये प्रॉब्लम बन गया, तो एक लोग ने मांगा नहीं है ना। जो उनके पास रिकॉर्ड है वो पेश करें। देखिए उसमें केस उठाने वाला मुतालबा करना कि जी वो केस उठवाएं तो फिर हम इलेक्शन करवाएंगे, ये बिल्कुल नाजायज़ नहीं। मेरे ही प्रोग्राम में मैंने उनसे हलफ लिया था कि आपने कोई हेरा फेरी की है, यानी कि उन्होंने हलफ दिया था कि वो हमने बिल्कुल साफ क्लियर रखा हुआ। उसके जब हलफ को बंदा दे देता है उसके बाद कोई बात रह जाती है। आपने बिल्कुल जो बात की हलफ दिया है उन्होंने आपको दे दिया जी। तो हमारा मैंने वो हलफ जो है वो इसीलिए बात की थी कि ताकि आपका मामला क्लियर हो जाता। आपके जहन से कोई बात थी। पॉइंट बात है कि 2 साल में इतनी पर्ची इकट्ठी हुई है, इसका क्या एक्सपेंस है, किधर लगे हैं, आपके पास कितने पड़े हैं, ये तो सीधी 2-3 बातें। अगर वो क्लियर है तो वो कोर्ट में दें भाई, ये क्लियर है, ये बैंक अकाउंट में पड़ा है, ये हमारा हिसाब है, तो केस खत्म। उसमें तो नहीं, आप क्या समझते हैं उनका हलफ ठीक नहीं है? मेरे ख्याल में तो नहीं ठीक। अगर ठीक होता तो वो मेरे ख्याल में नहीं, कोई अदालत में जाना जरूरी था। कोई बैठ के, आपकी यूनियन में इतने सीनियर लोग हैं, वो बैठ के बात ही मेरे ख्याल में नहीं करना चाहते। एक्चुअली ना कोशिशें काफ़ी हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि जब कोई बंदा कभी भी, मैं भी माजरत के साथ कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, चोर जो कभी भी है ना वो कभी भी बात मानने की तरफ नहीं आता। यहाँ पे मामला ही बिल्कुल इस तरह का है। वो रिकॉर्ड पेश करें, वो कहते हैं जी रिकॉर्ड हम क्यों पेश करें, हम तो फलां को पेश करेंगे, हम फलां। हालांकि यूनियन का रिकॉर्ड, जो भी यूनियन का मेंबर है, मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो चंदा की पर्ची कटवाता है सर, उसको रिकॉर्ड का एक्सेस हासिल है। वो किसी भी वक्त कहीं पे भी जाके रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। जी हाजी आबिद साहब, क्या मुतालबा है? आप ये मामला किस तरह हल करते हैं? आप सीनियर हैं। मामला तो जनाब साडा यही है, 2-3 बारी साडी गलबात तय हुई है अज मजीद साहब नाल। की गल तय हुई है? भी आ जाओ बह के ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ, ਪਿਓ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਰ ਗਿਣ, ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਰੇ ਚਾਰੋਂ ਭਰਾ ਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, फिर मजबूरन सानू अदालत जाना पे। बेशक तुम पूछ लीजिए। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मुतालबा हमारा क्या? मुतालबा भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है। मुतालबा ये है कि जो आपने अपने टेन्योर में चंदा इकट्ठा किया है
और उसके बाद जो गैर कानूनी और बिला जवाज जो अपने टेन्योर के ख़त्म होने के बाद, देखें आईनी मुद्दत के बाद जो अब तक मई से लेके जो अब तक कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल बिला जवाज है ना। वो तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये बात समझें, आप लोग ये बात समझें कि इलेक्शन होने के बाद ही आपका चंदा, वो आपका जो इलेक्शन यूनियन का जो चंदा है ना, वो वैलिड आपका इलेक्शन उसकी हैसियत उसकी तभी है जब तक कि इलेक्शन हो जाए। अगर आप इलेक्शन के बगैर किसी बंदे को उसकी किसी भी वजह से वो आपसे कुछ डरा के, कुछ लालच दे के, किसी की वजह से आपको ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आप उसका बाईकाट करें और उन लोगों को ये मजबूर करें कि वो सरेंडर करे। वैसे कानूनी तौर पे सूरत ये है कि अगर कोई बंदा अपनी आईनी मुद्दत के बाद रिजाइन नहीं करता ना, उसकी रिजाइन की फिर जरूरत भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो इलेक्शन का कर दे, ऐलान कर दे। अगर अबूरी सेटअप इलेक्शन कमीशन बनाना चाहे तो बनाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान करे और जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो ग्रुप्स को इलेक्शन लड़े। अच्छा, आपने प्रोग्राम अगर सुना होगा तो मैंने उनसे ये भी हलफ लिया था कि आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, यानी कि अंदर से ऐसा तो नहीं, कुछ बहाम तो नहीं है, तो उन्होंने हलफ दिया था कि मैं इलेक्शन के हक में हूँ, इलेक्शन करवाना चाहता हूँ। सबसे पहली जो बात है ना, माजरत के साथ उनसे आपका सवाल करना, एक ग्रुप, मैं ग्रुप हूँ, मैं इलेक्शन कराने का कैसे मिजाज हो सकता हूँ? इलेक्शन करवाना नहीं, मैंने उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं। उनके चाहने या ना चाहने से इलेक्शन रुकेगा? नहीं रुकेगा। इलेक्शन नहीं ना, तो इलेक्शन रुकेगा नहीं, हो क्यों नहीं रहा इलेक्शन? अच्छा, उसमें दो तीन चीजें थी। पहले तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आपको पता ही है, कोरोना के जो मामला थे। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे इलेक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ। इसके जवाब दे ये हैं, इलेक्शन हुआ क्यों नहीं, टाइमली क्यों नहीं हुआ, उसमें जो रुकावटें हैं वो दूर होने वाली हैं, नहीं हुई। नहीं, अभी आपने कहा कि कोरोना का मसला है, तो वो हाजी अब्दुल मजीद भी तो यही कह रहे थे ना कि कोरोना की वजह से नहीं हो सकता। उसमें आप तो बन सकता था ना, कोरोना में अबूरी सेटअप का ऐलान हो सकता था, वो भी ये करते। हाजी मजीद साहब के पास इख्तियार नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन कमजोर है? नहीं, तो फिर ये तो जवाब देंगे ना वो बैठे। जी जी जी, क्या कहेंगे, क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे आप? जी, इलेक्शन जब इन्होंने इस्तीफे का इनका टाइम था 5 जुलाई का, तो मैंने हाजी साहब को फ़ोन किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं मोबाइल पे। तो बंदा झूठ बोल सकता है, मोबाइल ही झूठ बोलते। तो जब भी आपने उसका नंबर निकालना हो, कोई चीज़ निकालना हो, निकल आती है, डाटा निकल आता है सारा। चोर भी इसी से पकड़े जा रहे हैं का। तो मैंने फ़ोन किया उनको, हाजी साहब के ये टाइम अब ख़त्म हो गया, तो आप प्लीज़ जो है ना वो ग्रुपों को बुलाएं और बैठ के आइंदा जो लाया अमल है वो तय करते हैं। तो उन्होंने, बड़े अच्छे बंदे हैं, नेक हैं, शरीफ बंदे हैं बड़े, और भोले बंदे हैं। जाते खुद वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि उनको वो करने नहीं देते, कैमोफ्लाई कर लेते हैं। बस वो उनके साथ, बेचारे के साथ ऐसा मामला हो गया। वैसे बड़ा नहायत शरीफ और अच्छा बंदा है, मुअज़्ज़ज़ बंदा है बड़ा। तो मैंने फ़ोन किया तो बस वो किसी की बातों में आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि शकील साहब, मैं आपकी बाप की, अपने बाप की जितनी इज्जत करता हूँ, आप कहें तो मैं सदारत का ओहदा अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने ना इत्तेफाक ग्रुप के साथ बैठ, उस वक्त सिर्फ एक ग्रुप था इनके मुकाबले में, इत्तेफाक ग्रुप, ना मैंने इत्तेफाक ग्रुप के साथ बैठना, ना मैंने इनके साथ इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा साहब ऐसे नहीं करते, ये जमहूरी निज़ाम है, एक हमारे क़वाइद व ज़वाबित में है, आइन में है कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन होना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी वक्त जनाब वो अपना अबूरी सेटअप, इधर मैंने वो फिर वो जो मेरा अपना काम था मैंने तो वो करना था। मैंने इनको अदालत की रजिस्ट्री के ज़रिए इन सारे ग्रुपों को जो है वो बताया कि आपकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अपना तमाम हिसाब किताब जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाएं आप, कि वो पूरी सेटअप बना सके। तो इन्होंने बजाय इसके कि वो मेरी बात मानते, काम को थोड़ा सा कर लेते, देखे ना, कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, ठीक है, लेट या सवेर। एक रास्ता होता है सामना सीधा, एक होता है आपने ऊपर से होके आना वहीं है आपने, लेकिन सीधे रास्ते पे नहीं लोग चलते। तो मैंने कहा साहब ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, आप क्यों नहीं उनके साथ बैठना चाहते? नहीं, मैंने नहीं, वो अपने कर लें, वो अपनी यूनियन बना ले, मैं अपनी बना लेता हूँ। मैंने कहा साहब ये पहले बनी हुई थी, ऐसी 2 यूनियन थी, तो उन्होंने वो इत्तेफाक ग्रुप वालों ने सारा कुछ आपके हाथ में दिया। दोबारा 14 माह रही ऐसी यूनियन, नहीं चली उनसे, फिर आपने मर्दशुमारी दोबारा करवाई, फिर पहले मैं आपका इलेक्शन कमीशन था,
आपने मेरे से वो हलफ लेके आप बने हुए 14 माह आप सदर रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपनी लहदा यूनियन चलाते रहे थे। अब फिर आपने इलेक्शन करवाए हैं, आपने कहा जी वो इलेक्शन कमीशन हमारा होगा, तो उन्होंने कहा, दूसरे ग्रुप ने कहा जी ठीक है हमारा वाइस डाल है। हालांकि वाइस जो होता है वो इलेक्शन कमीशन जो होता है चेयरमैन उसकी मर्जी से होता है, लेकिन उन्होंने कहा जी, इन्होंने कहा ठीक है जी, हाजी नासिर साहब उस वक्त चेयरमैन बल्दिया थे, उन्होंने हमारा हलफ लिया, मैं चेयरमैन अखज़ हुआ और वाइस चेयरमैन वो अकरम सिद्दीकी साहब डॉक्टर साहब वो थे इत्तेफाक ग्रुप के। एक और बात बताता चलूँ, जब आप हलफ ले लेते हैं कि मैंने इलेक्शन करवाने हैं तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, आप किसी ग्रुप के नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ना उनको कोई बात या कोई वीकनेस किसी किस्म की लीकेज नहीं आप कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पर हलफ देता हूँ कि मैं खुदा का कहर नाज़िल हो, जो इन्होंने ये मर्दमशुमारी इन दोनों ग्रुपों ने मिलकर करवाई है, जो इन्होंने वोटर लिस्ट दिया उसके ऊपर मैंने अगर इलेक्शन नहीं करवाया। अच्छा, आपके कितने वोटर कितने हैं यूनियन के इस वक्त? जब ये मैंने इलेक्शन करवाया, अब तो 1300 के लगभग हैं, सुनने में आ रहा, मैंने रजिस्टर नहीं देखा, काफ़ी अर्सा हो गया, तो जब मैंने करवाया था 1100 तो 9 के लगभग थे मेंबरान। अच्छा, चंदा कितना है? चंदा 50 रुपये है फी। तो वो सारे देते हैं कि कोई नहीं देते? तकरीबन 75% हो जाता है, कोई ऐसा चलता रहता है बस सिस्टम। मैं आप इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपके प्रोग्राम में ना वो हाजी साहब ने जो आप बात की थी कि जी हमारे लोग ना कुछ चंदा नहीं दे रहे, तो हमने सबसे पहले उनसे चंदा पूरा करना है। तो हाजी साहब के लिए जो समझने की बात ये है ना कि हाजी साहब, पहली बात तो ये है कि लोग अब आप पे एतमाद नहीं कर रहे, लोग आपको चंदा क्यों दें? आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, आप उसके बाद आप खुद साख्ता सदर हैं, कोई अपना बंदा चंदा हम फलाह के लिए देते हैं, जब फलाह वाला जो आपका मकसद ही आपका फौत हो गया है, आप गसब करके बैठे हुए हैं, सदर आप रहे ही नहीं हैं, तो फिर आपको चंदा क्यों दिया जाए? अच्छा, दूसरी बात जो है ना, दूसरी बात ये है कि जो लोग चंदा नहीं ना दे रहे, असल में वो आप पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो आपसे नफरत का इजहार कर रहे हैं कि हाजी साहब हम आपको अपना सदर नहीं मानते। अच्छा, उसमें यह है कि जी हाजी साहब कहते हैं जी तकरीबन 500 के करीब जो मेंबर है ना वो चंदा देते हैं और 800 के करीब नहीं देते। तो ये तो देखें ना, ये एक रेफरेंडम है, 800 लोग अगर आप पे एतमाद नहीं कर रहे, 500 लोगों को भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे वो कहते हैं यार जैसा भी है। अच्छा, आप कहते हैं कि उनका वक्त नहीं रहा, जब वक्त था तो सारे चंदा दे रहे थे। जी बिल्कुल, टोटल यूनियन चंदा दे रही थी। लेकिन वो ये एक ना, ये शुरू से ये चलता आ रहा है कि कुछ लोग किसी वजह से सुस्ती कह लें या माशी मामलात भी लोगों को ऐसे हो सकते हैं कि वो चंदा नहीं दे पाते, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है कि वोट कास्ट वही बंदा कर सकेगा जिसके चंदे की पर्चियां सारी क्लियर होंगी। तो इनकी ये तकरीबन पिछले 10, 12, 15, 20 साल से वोट कास्ट की चेक कर लेना जी, ये 15-20 साल से ये प्रैक्टिस है कि जब वोट होते हैं तो लोग अपने चंदा यकमुश्त अदा करते हैं, उसके बाद वो वोट पोल कर लेते हैं। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि ये वाहिद यूनियन है, ये वाहिद इदारा है जहाँ पे 99 है ना वो आपका पोलिंग होती है, 99% लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं। अगर चंदे के लिए, चंदा कितना है, 1 साल का चंदा किसी बंदे का हो रहा है, टोटल आप अंदाजा करें कितना बनता है, 600 रुपया। जो बंदा ये सारे कारोबारी लोग हैं, ये सारे मेहनत कश लोग हैं, ये शुरफा हैं, ये शहर के नुमाइंदे हैं ये, तो इनको इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ये अपना कम से कम इतनी ये सेंस रखते हैं, बाशऊर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ये सेंस रखते हैं कि हमने चंदा कब देना है, किसको देना है और क्यों देना है। जी हाजी आबिद साहब, आप चेयरमैन रहे हैं पहले? जी, मैं नायब सदर रहे हैं। तो चंदा कितना जमा हो जाता था एक माह में? तकरीबन 800 से ज़्यादा लोग चंदा क्लियर कर रहे थे, तकरीबन 8-9 माह रहा हूँ इसके अंदर। कितने पैसे बन जाते थे? देख ले, 50 रुपए के बंदे के कितने बन जाते हैं, 800-900 बंदा मतलब। तो वो चंदा आप लोग कहाँ करते हैं? वो चंदा तो फिलहाल तो नजर आ रहा है कि वो सदर के पास ही गया है। पहले तो नहीं, जब आप होते थे उस वक्त क्या करते थे? जाता था, अकाउंट में जाता था। हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी खलील होता था, अब तो फाइनेंस सेक्रेटरी पता नहीं कितना। अच्छा, फिर उसका आगे इस्तेमाल क्या होता था? वो आगे मेरे से बाद ही इस्तेमाल हुआ, जो कुछ भी हुआ आपके वक्तों में आपने इस्तेमाल नहीं। एक चीज़ आ गई जी मालिक साहब, मैं मालूम चाहूँगा, यहाँ पे सूरत ये बन गई कि जो इलेक्टेड लोग थे, जो मेंबर्स के, जो यूनियन के मेंबर्स के वोट लेके आए हुए थे, उनको पता नहीं कौन से इख्तियारात, कोई अल्लाह की तरफ से मतलब इनको इख्तियारात मिले हैं या कहीं से कोई इतनी ताकतवर इनको कोई वसीयत हो गई है कि इन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स को अपनी पसंद और नापसंद पे निकाल दिया।
हाजी आबिद साहब नायब सदर थे, इलेक्टेड, वोट लेके जीते हुए, इनको मतलब कहा जी आप फारिग हैं, एक फाइनेंस सेक्रेटरी उसके बाद चौधरी खलील साहब फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जिनके साइन से चेक कैश होना था, जिनकी जो जिम्मेदार थे यूनियन के फंड्स को मैनेज करने के, उनको उन्होंने भगा दिया, निकाल दिया। इस चीज का भी जवाब चाहिए। ये कौन सी अभी अब्दुल मजीद के साथ जितने लोग इलेक्शन में आए हैं, ठीक है, वो सारे उनके साथ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ दो बंदे, हाँ जी, सिर्फ दो बंदे हैं। पूरी टीम चेक करें, जो इलेक्शन में सिलेक्ट होके आए हैं वो नहीं है जो वोट लेके बने हैं, ठीक है, अब नए बंदे हैं पता नहीं क्या। और मजे की बात, वो जनरल सेक्रेटरी जो जनरल सेक्रेटरी औरंगजेब ने हराया है, ठीक है, वो निसुर रहमान अब जनरल सेक्रेटरी है, जो नायब सदर आ रहा है वो नायब सदर है, वो टीम जो हार गई है वो सारी इधर ला के उसने खड़ी कर माजरत के साथ मैकेनिकल यूनियन का तमाशा बना के रख लिया। अभी पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई हुई थी कि मुझे एक साहब कह रहे थे मुझे 1 महीने के लिए सदर बना दिया गया। यार ये क्या है, ये कोई मछली मंडी है? मतलब 1 महीने के लिए कौन से आपके पास इख्तियारात हैं सदर बनाने के? किस आइन के तहत, किस मंशूर के तहत आपको 1 महीने के लिए सदर बना दिए गए? अच्छा, सेटअप बनना चाहिए, बजाय दे कि इसके कि जनाब ये सदर बना दिया, इसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। जो जितने लोग इलेक्शन, जो देखो ना जमहूरी प्रोसेस है, इलेक्शन जो बंदा हार गया है उसको फिर आप बना दें बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से मशवरा किए, और वो जनाब अब ऐलान करते फिर रहे हैं जनाब मैं 1 महीने के लिए बन गया हूँ, मैं 15 दिन के लिए बन गया हूँ। अच्छा, तारड़ साहब, एहतशाम अंसर तारड़ साहब, वो जो मेंबर को बता रहे थे हाजी साहब कि मैंने वोट काटे भी हैं, वो उसका क्या सीन है? वो नहीं, मेंबर से देखें वो मेंबर किस बेस पे काट रहे हैं। पहले तो उन्होंने देखना है कि 2 साल का चंदा जो है ना, वो मेंबर का अगर पूरा है तो किसी का वोट नहीं काट सकते, ठीक है। नहीं, जो मुसलसल वो चंदा नहीं दे रहे हैं, और जो दीगर कोई मतलब है दुकानदार दूसरे जो है, मतलब है आपकी जो मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन है ना, तो जो मैकेनिकल और स्पेयर पार्ट यूनियन में नहीं आते थे उनके वोट काटेंगे, उसके बारे में जो नहीं आते उसके वोट काटने चाहिए। हम इस हक में है, और नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होगा कि जो मैकेनिकल यूनियन का काम नहीं कर रहा, इसका नहीं आता, वो बिल्कुल इसका मेंबर नहीं होगा। अच्छा हाजी आबिद साहब, ये अदालत में चले जाना ज्यादती नहीं है? कैसे देते हैं आप बताएं। नहीं, बैठ के आप इतने लोग हैं, इतने दुकानदार हैं, इतने वोटर हैं, आप में यानी कि कोई बंदे ऐसे नहीं हैं सीनियर जो बैठ के ये मामला हल कर दें यहाँ पे? और अगर यहाँ पे हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, हम उनकी दाद रसी नहीं कर सकते, तो फिर हमें यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। हमने अगर अपने मामला, हमारा लोगों से वादा ये था कि हम आपसी मामला खुद निपटाएंगे। ये यूनियन जो बनी है ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए, उनकी फलाह करने के लिए। अगर हम कहेंगे जी ठीक है, और हमारे पास ये आबिद साहब आपको डिटेल में बताएंगे, ये उनका हिस्सा रह चुके हैं, उनके इलेक्टिव कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं, ये बताएंगे कि ये कैसे लोगों से, मतलब पुलिस को पैसे दिलवाते हैं। माजरत के साथ पिछली दफ़ा पिछले प्रोग्राम में हमें वैसे बड़ा अफसोस हुआ है कि उन्होंने बड़े पुलिस के खिलाफ ऐसी बात, एक इदारे को, एक हुकूमती इदारे को जो है ना वो मैलाइन करने की कोशिश की है। हाजी आबिद साहब आपको ना वैसे बताएंगे डिटेल में कि कैसे उनके अपने मामलात हैं क्या पुलिस के साथ। हाजी आबिद साहब, उनका जो 2 साल टेन्योर था कैसा रहा है? मेरे हिसाब से बड़े अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, मतलब है कि सादा जी, जैसे कि इन्होंने आपके जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं उनका सादा आदमी है और हर बात पे डट जाने वाले हैं, तो क्यों नहीं आपसे मैनेज हुआ? उनका दौर पहले तो ये बताएं कैसा है? वो हर बंदे की आवाज़ नहीं बनते हैं। मैं पहले तो ये बताऊंगा मैं क्यों उनके साथ सेटल बन सका जी, ठीक है ना। हमारे अकाउंट में कुछ पैसे थे, 4 लाख थे, 5 या 6, जितने भी काफ़ी सारे पैसे थे, जो हमारे बहुत बड़े सेठ मंडी बहुत दिन के चेयरमैन साहब हैं सास ग्रुप के, अरशद साहब जी, उन्होंने ये पैगाम सब मेंबरान के पास है, अहदेदारों को दिया कि जो अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं ना, वो सब अहदेदार उसमें से लाख लाख रुपए लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने का 1 लाख का 10,000 रुपये वो सूद अदा करेंगे। तो मैंने उसको रोका, मैं कहा ये कोई इंसानियत है, ये हमारा पैसे नहीं, हम क्यों इसको इस्तेमाल करें। इस वजह से मुझे मतलब इन्होंने ग्रुप से निकाल दिया। ये मेरा मतलब गुनाह है बहुत बड़ा कि असल अवाम के पैसों को सूद पे इस्तेमाल करो, वो मैंने रुकावट बना। फिर कोई जुआ पर्ची चली मोटरसाइकिल की, वो मैंने मतलब रुकावट करी। मैं कहा अच्छी चीज़ नहीं है, हमारा एक अदारा है, इसमें हम जुआ पर्ची चलाना शुरू कर दें। ये 2-3 काम मैंने किए जिसकी वजह से मुझे निकाल राय रखना। चंदा जो मेहनत करके दे रहा है उस पे हम सूद लें, उस पे ये पर्ची किधर यूज कर रहे हैं? हम फलाह के लिए बोल रहे हैं, फलाह पे यूज करनी है, अच्छा, ये किधर यूज? अच्छा बस आप बात सुने, आपकी यूनियन है,
आपके ही वो यूनियन के लोग हैं, देखें इतना ज़्यादा तनाज़ा नहीं हो जाना चाहिए, जमहूरियत होनी जी चाहिए, जमहूरियत असल में एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। जमहूरी रवैये होंगे तो काम आगे बढ़ेगा ना, आपकी यूनियन चल पाएगी, नहीं तो चार बंदे एक लेके कुछ अलग बैठ जाएंगे, चार बंदे लेके कुछ। बिल्कुल आपकी बात ठीक। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारे सार ग्रुप के जो चेयरमैन साहब हैं, आपके पिछले प्रोग्राम में ना उन्होंने थोड़ी सी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जैसे उनके ज़ुबान पे बोलने पे, ठीक है। ये हमारे सदर हैं अब्दुल मजीद, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1300 वोट को। ये मैकेनिकल यूनियन का चेहरा दिखा रहे हैं जो उन्होंने। तो आपने खुद ही नहीं इलेक्शन वोट दे के उनको जो है सदर बनाया। अब देखें बनाया तो उसके बाद ये में नजर आया ना कि इसमें क्या है, और मेरे ख्याल में इनको माजरत करनी चाहिए अब्दुल मीन साहब से, ठीक है, जो उनके बारे में इन्होंने इधर बैठ के ये बातें की है और इंतहाई घटिया बात की है इन्होंने। देखिए जी मलिक साहब, ऐसे ना हमें आपसे भी थोड़ा सा ये है कि आपके प्रोग्राम में बैठ के किसी बंदे ने, आप में से किसी बंदे ने भी उनको शटअप कॉल नहीं दी। देखे बात सुने, बात सुने, हम इत्तेफाक ग्रुप के, एहसास ग्रुप के, एसआर ग्रुप के जितने भी लोग हैं, जितने भी मैकेनिकल यूनियन के मेंबर हैं सर, ये सारे बाइज्जत लोग हैं, ये सारे मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कशों के नुमाइंदे हैं, ये मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं। इनके मुतल्लिक घटिया बेहूदगी, मतलब बेहुदा जो ज़ुबान इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल से ये बात सुने साई साहब, हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा होता है, ये रुक तो सकता नहीं, ठीक है। बात सुने, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट की थी। जी बिल्कुल, जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, तो मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ ना कि, और कोई अगर ज़बान अच्छी यूज़ नहीं करता तो ये अच्छी बात तो नहीं है। वो सिर्फ आप लोग तो नहीं, पूरी दुनिया देख रही होती है ना, तो हर बंदे को ये चाहिए कि वो देखे कि उसका वो क्या इमेज जा रहा है लोगों के सामने। तो जी इलेक्शन कमीशन साहब, इधर मैं एक पॉइंट जी इलेक्शन के हवाले से ऐड कर दूं। जी, जो मिर्जा साहब इधर बैठे हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो ये जो इसास ग्रुप की तरफ से नाम आया था इलेक्शन कमीशन के लिए, चेयरमैन के लिए, जो वाइस चेयरमैन थे वो दूसरे थे इत्तेफाक ग्रुप के। अब मजे की बात ये है कि जो ग्रुप इलेक्शन जीत गया है, ठीक है, वो कह रहा है जी हम चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, जो इनके हैं चेयरमैन, और इत्तेफाक ग्रुप जो इलेक्शन आ रहा है वो बोल रहा है कि इन्होंने इलेक्शन मेरिट पे करवाए हैं, और वो इस चीज को मान रहे हैं कि मिर्जा शकील साहब ने बहुत अच्छा काम किया, और वो मान रहे हैं, इसार ग्रुप मान रहा है, और जिस ग्रुप के ये इलेक्शन कमीशन जिस ग्रुप से गए हैं वो अब नहीं मान रहा। अजीब बात है, मानना तो ये बात तो इतराज होना चाहिए था इत्तेफाक ग्रुप को कि अच्छा, इलेक्शन ठीक नहीं हुए या ये। अच्छा, वो जो आपने बात की कि उन्होंने कुछ बात की, तो मैं जो है वो मादत करता हूँ अगर उन्होंने कुछ किया, क्योंकि प्रोग्राम हमारा था, तो हम तो ये, हमारा मकसद आपको लड़ाना नहीं है। यकीन करें वो उनके हलफ को आप नहीं मान रहे, मेरे हलफ को पता नहीं मानने के नहीं मानने के, यकीन करें मेरी ये कोशिश होगी इस प्रोग्राम में भी कि आप लोग सब बैठ जाएं। देखिए कल को आपको मैं मिलूँ ना, वहाँ आऊँ, तो मेरी इज्जत भी तभी बनती है अगर आपकी इलेक्शन हो जाए, आपका निज़ाम अच्छा चले। ये मैं आपको इधर ऐड करता हूँ, हम बिल्कुल लड़ाई की तरफ नहीं है, हम इंशाल्लाह मुकाबला इनके साथ इलेक्शन में करेंगे, वोटों के साथ करेंगे। ये जो उन्होंने एक बात की थी मेरे ज़हन में आई है कि 200 बंदे ले आए, भाई 200 बंदे छोड़ के 800 बंदा तो आपको पर्ची नहीं दे रहा। अगर आप में इतनी सेंस होती तो आप इस बात को मान जाते कि 800 बंदा पर्ची नहीं दे रहा मतलब हमको नहीं मानता, 200 बंदा उधर लेके आना हो तो वो तो 2 मिनट का काम है। तो आप ये बात क्लियर है अब्दुल मजीद साहब, आप सदर नहीं है, आप एक्स हैं, हम आपके पास क्यों आए, ठीक है। इसके बाद अपडेट आएगी, इलेक्शन भी होंगे और ग्रुप इलेक्शन बिल्कुल सारे इसमें हिस्सा लेंगे और इलेक्शन होगा, और चेयरमैन जो हमारे मौजूदा चेयरमैन है वो इंशाल्लाह इलेक्शन करवाएंगे और जो डेट देंगे उस पर होगा। अच्छा, आप ना माजरत के साथ ये जो पहले हमारी एक ना रह गई थी थोड़ा सा, खालिद अमीन साहब जो है ना, मैंने वो वाहिद बंदे हैं इस मैकेनिकल पूरे सेटअप में, मैकेनिकल यूनियन में एक पढ़े लिखे और विजनरी बंदे, उन्होंने पाँव पे खड़ा किया सास ग्रुप को, मेहनत की, लोगों को अपने जी लोगों को अपने मंशूर पे कायल किया। और ये लोग जो भी उनके मंशूर पे इलेक्शन लड़े हैं, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने कोई किसी सतह का भी इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था। ये खालिद अमीन साहब का मंशूर था
कि लोगों ने इनको मतलब इनके मुकाबले में लोगों ने अगर किसी ने 500 वोट लिए हैं तो खालिद अमीन साहब के ग्रुप का बंदा 1000 वोट लेके जीता है, इतना एतमाद किया। ठीक है, अब सूरत ये है कि उन खालिद अमीन साहब की ही सोच ने, उनके विजन ने फिर ये देखा कि यार ये सूरत हाल तो बिल्कुल उलट हो गई है, ये तो बिल्कुल जो है ना इत्तेफाक ग्रुप की जो मामला थे उनसे भी गए गुजरे हैं, इनके जो करतूत हैं वो इस तरह। सर आपके मिर्ज़ा अमीन साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बल्कि आप सब भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं जी। आपको कितना अरसा हो गया? आप बता रहे थे कि शकील अहमद मुगल साहब इसमें यूनियन 20 साल हो गए जी मुझे। 20 साल हो जी, गए मैं वोटर हूं तो इसका जी, बिल्कुल। अच्छा, तो किसी ओहदे पर भी आप ज़रूर रहे होंगे? जी मैंने ये जो जितने भी एक इनकलाब ग्रुप बनाया था मैंने जी तो उसमें वो मेरे श्री चौहान थे, अल्लाह पाक मुवफ़्फ़क़ फरमाए, जी वो अनीस भट्ट साहब उनके मुकाबले में आए थे। पहले ये सारा ही इत्तेफाक ग्रुप, उसके इत्तेफाक ग्रुप के मुकाबले में लड़े थे हम। तो 4 बंदे थे, 5 बंदे जो थे ये पहले से ही ऑलरेडी विन हो चुके थे, इनके मुकाबले में बंदा को नहीं था, कैंडिडेट नहीं थे हमारे पास। तो ये श्री चौहान साहब का और इनका मुकाबला हुआ अनीस भट्ट साहब का, और ये हालांकि 5 बंदे इनके इत्तेफाक के जीते हुए थे, तो अनीस भट्ट साहब हार गए श्री चौहान साहब से। ठीक है, आप क्या क्या रहे इस मैं तंजीम में? इनकलाब ग्रुप का चेयरमैन रहा हूँ, फिर मैं इत्तेफाक ग्रुप का सरपरस्ती आला रहा हूँ, इत्तेफाक ग्रुप का भी चेयरमैन रहा हूँ मैं। तो बाकी ये ऐसी सरगर्मियों में मैं रहूँ, बस पॉजिटिव मुस्बत, यानी कि यूनियन के लिए काम करता रहूँ, एडवाइजर देता रहूँ उनको। खर्चे का भी कोई मसला नहीं था मुझे। ये लाजमी का 50 रुपये दें, ये डोनेशन आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात आपके पास अब हल है कि ये सारे जो हाँ ग्रुप जी, क्यों नहीं? हैं इसका बैठ जाएं? सोल्यूशन बहुत आसान है। ये तो ऐसे लोगों ने बस किया हुआ है, कोई अदालत में चला गया, कोई आगे कोई पीछे। देखिए हाजी साहब, मैंने पहले भी मैं उस बात पे कायम, कोई शरीफ बंदे हैं जी जी। कौन सा है जी सर? हाजी मजीद साहब जो है ना, बड़े शरीफ बंदे हैं वो, अच्छा, अच्छा। और बड़े भोले बंदे हैं। मैंने दूसरी मरतबा कहा बड़े भोले बंदे हैं। देखें उनको पता है कि ये 2 साल, देखें ना वो हलफ उठा रहे हैं। हलफ कौन ले रहा है उनसे? ये बातें ठीक होगी, ठीक होगी। मामले को आगे लेके चलें। मंशूर का इंतहाई मामले को कहाँ लेके जाएं? देखें ना, ले जाएं, मेरी बात सुनो। गुजरात ले जाएं मामले को। प्लीज, मामला यहीं पे हल होगा, बातचीत से बात मलिक साहब प्लीज कम टू द पॉइंट। ये देखें, ये इसमें ये है, आप गौर से देखें इसको। अल्लाह को आदरा से जानते हुए मैं इकरार करता हूँ कि यूनियन हज़ार के क़वाद ज़ाबत आइन और मंशूर का अपने इंतहाई सलाही और सिद्के दिल से वफादार और पाबंद रहूँगा। कभी भी अपने ज़ाती, ये गौर से, ये लफ्ज़ जो है ना, इसको गौर से आप जरा, ये मेरे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो भी सुने। अपने ज़ाती मकासद, पसंद और नापसंद को इज्तिमाई मफाद पर तरजीह नहीं दूंगा। आइन और मंशूर की मुकम्मल पासदारी करूँगा, इसके लिए किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त ना करूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि आइन और मंशूर की पासदारी करूंगा, तो ये क्या आपके आइन और मंशूर में है कि अदालत में जाना? नहीं, देखें वो मुझे तो इससे, मैं तो नहीं अदालत में गया, मैं तो बैठा हूँ जी, मैं तो न्यूट्रल हूँ। वो है आप देखिए मेरी बात सुन मलिक साहब, प्लीज बात को मुकम्मल करने दें। मेरा किसी ग्रुप से कोई तल्लक नहीं। जब मैं इलेक्शन कमीशन हो गया हूँ, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बन गया हूँ, या मैंने अपनी बॉडी बना लिया है, 14-15 अफराद पर मुश्तमिल होती है, तो फिर हमारा किसी को तल्लक नहीं है। हमने वो एक काम करना है जो हमारा काम होता है। कम से कम 2 से 2.5 माह लगते हैं सर जी इलेक्शन करवाने में, ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने में। अच्छा, तो क्या मंशूर में है अदालत में जाना? नहीं, मंशूर में नहीं है। देखिए नहीं, हर दौर में जाते रहे लोग, कोई नहीं मंशूर में रोका भी नहीं गया कहीं पे। नहीं, देखिए मंशूर जो है ना, ये ग्रुप की सोच का आकाश है। ग्रुप ने अपने लिए एक लाहे अमल बनाया कि हमने इस ये काम करने हैं हमने। मंशूर तो वो हो गया। आइन में देखें, जहाँ पे कानून नहीं होगा ना, कानून शिकनी होगी। अदालतें किस लिए हैं? अदालतें हमारे इसीलिए हैं। जब कानून शिकनी होगी, अब पहले बात हो रही थी हलफ की। मार्केट में खड़े हों, मार्केट से पूछें कौन लोग, कितने लोग हलफ ऑलरेडी दे चुके हैं। ये हलफ ही हैं जिनको ये तो कहते हैं ना, ये हलफ, इसकी अगर अहमियत नहीं समझते, जो लिखा हुआ अल्लाह का नाम है उस पर, और ये हाथ खड़ा करके उसकी अहमियत समझेंगे, इन लोगों को शऊर ही नहीं है, इनको पता नहीं है इसकी हलफ की पासदारी की, इसका तकद्दुस इनको पता ही नहीं है। आप कहते हैं कि हलफ, उन्होंने हलफ दे दिया, यार ये 50 हलफ लिखे हुए हैं जिन पे साइन किए हुए हैं, अंगूठे किए हुए हैं, इनको क्यों नहीं किया? अब कुछ तरीकाकार है आपके पास, हल है? तरीका 2 मुतालबे हैं। एक तो मुतालबा ये है कि जी हमने ऑडिट हर सूरत में होगा, जो 2 साल का, बल्कि जो उससे आगे नहीं। आप क्या समझते हैं कि कितनी जो है वो गड़बड़ हुई है? नहीं, उसमें हम उसमें जो है ना वो नहीं जाते। वो जब ऑडिट होगा, वो चाहे अदालती कमीशन के जरिए हो, चाहे जो तरफैन है उनके नुमाइंदे बैठ के करें, ऑडिट होगा
इस ये पहली जो हमारी है मुतालबा है हमारा, बिल्कुल भी उस पर कोई नहीं, जो हाजी साहब ने यहाँ बैठ के जो है वो बात कही थी कि आप जो है वो केस वापस ले आए तो ठीक है, इलेक्शन जो है वो कर लेते हैं। बिल्कुल बिला जवाब बात है। केस का और इलेक्शन का क्या ताल्लुक है ये बता दें। केस आपका क्या है जी, हम आपसे हिसाब चाहते हैं, आप हिसाब दें, आपने हिसाब नहीं दिया, हमने केस कर दिया, आप अदालत में जाके दे दें। इलेक्शन रोकने का, इलेक्शन केस के होते हुए इलेक्शन हो सकता है। हो सकता है। इलेक्शन ऑर्डर कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है कि इलेक्शन ना हो, या तो ऐसा हो कि कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर दे कि इलेक्शन का स्टे तो आप ले सकते इलेक्शन हैं। फलां डेट इन वजूहात की वजह से या कोई स्टे आ जाता है, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल अच्छा, भी नहीं। देखें इलेक्शन हो जाता है, कल को जो है वो आपकी जो ग्रुप है वो बरसर इक़्तिदार आ जाता है, तो कल को वो को केस जो है वो लगा दें अदालत में, तो फिर ये अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है ना। प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो हमारा मंशूर का, मैंने आपको बताया ना, ये बुनियादी नुक्ता है। तो आपकी जमात में बड़े भी होंगे, वो बैठ के क्यों नहीं ये मामला हल करते? बड़े ताली दोनों हाथों से बजती है जी, इसी तरह एक साइड पे बड़े कहते रहे जी आए बात करें, एक साइड कहें जी हम आपको क्यों दिखाएं, आपको हम आप होते कौन हैं, हम इलेक्शन जीते हुए हैं, आप हारे हुए हैं, या आप तो हमें छोड़ के चले गए थे, हम इसलिए आपको हिसाब नहीं दिखा सकते। मेरा ये कहना है कि हिसाब अगर मैं वोटर हूं ना उसका, तो मैं एक्सेस रखता हूं, मैं हक ये रखता हूं कि मुझे उसका हिसाब दिखाया जाए, मेरा पर्ची चंदा कहाँ कहाँ उसके मुसर्रफ सारे मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बताए जाए। मैंने और इस बात पे मैंने वोट दिया, मेरे साथियों ने इस बात पे वोट दिया कि मेरे जो दिए हुआ चंदा पर्ची है ये इन कामों पे खर्च होगा, इन कामों पे खर्च नहीं होगा। जो मुझसे किए गए वादों के मुताबिक अगर वो काम ऐसे नहीं हुए, वो जो मेरा चंदा पर्ची है वो वहाँ पे खर्च नहीं हुआ, फिर मैं पूछने का तो हकदार हूँ। जी, और क्या कहना चाह रहे हैं? ये 12 नंबर पे इनके मंशूर में जी। एहसास ग्रुप है, इसके लिखा हुआ है कि हर मेंबर जब चाहे तमाम हिसाब किताब और रिकॉर्ड चेक कर सकता है। ठीक है, ये तो किसी को चेक करवाते ही नहीं है, ये बड़ों को नहीं चेक करवाते, किसी मेंबर को क्या चेक करवाएंगे। और एक उन्होंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हमारा एक दिन में 1,50,000 खर्चा हुआ है वो एहतजाज वो पे। बता ठीक है, अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन करवा रहा है, ठीक है, उस पर उन्होंने कहा जी उन्होंने 90,000 रुपए लगा दिए, पूरा इलेक्शन करवा रहा है और इतना बड़ा रिकॉर्ड, 1300 बंदे की कास्टिंग, सारा कुछ, और उन पे 90,000 वो खर्च कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा लग रहा है। और खुद एक दिन में क्या किया, एक दिन में एहतजाज में इन्होंने क्या खर्च किया? कोई इन्होंने खाना खिलाया 500 बंदे को, 1000 बंदे को, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। कोई 1 घंटा उधर बैठे हैं और उस दिन मैकेनिकल यूनियन की मार्केट सारी ओपन थी, सारे ये डाखाना इनकी अपनी दुकान के आसपास, पूरा फालिया रोड, मिल रोड, ठीक है, प्राचा मार्केट, सारा कुछ खुला हुआ था। और ये कह रहे हैं कि हमारा 1.5 लाख खर्चा हो गया। और खर्चा वो किस पे किया इन्होंने? एक तो वो हॉस्पिटल की जो डिमांड थी वो पहले पूरी हो चुकी थी, DHQ आपका बन गया है, इधर उन्होंने डॉक्टर दे दिया था। ये तो फजूल एक वो उन पता नहीं किसने इनको कहा वो सियासी स्टैंड उठाने के लिए, तो इन्होंने जनाब ऐलान कर दिया बिना सोचे समझे। और दूसरी बात, जब एहतजाज होता है ग्रुपों को इत्मीनान में लिया जाता है, उनके सरबराहों को, ठीक है, वो बैठते हैं, वो ऐलान करते हैं कि पूरी मार्केट बंद। और पहला एहतजाज ऐसा है मैकेनिकल यूनियन का जिसमें मार्केट खुली रही है, वरना आप पीछे जितने एहतजाज हैं 16 साल में, 17 साल में आप उठा के देख लें, और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से लेकर रसूल रोड तक A to Z हर शॉप छोटी से बड़ी बंद होती है। अच्छा, हाजी आवाज साहब, किस तरह इलेक्शन मुमकिन है? इलेक्शन में इसी तरह मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन साहब ऐलान करन, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ऑडिट उससे पहले होगा साहब, तो फिर ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਡਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? नहीं इलेक्शन होए, लेकिन ਅਸੀਂ इस चीज से पीछे नहीं हटांगे कि एहतसाब नहीं होएगा, ਅਸੀਂ केस नहीं चुकांगे। अच्छा, अनीस भाट साहब कह रहे हैं कि हमने जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो जाके अदालत में जमा करवा दिया है, चेक कर लें। तो बंदों को क्यों नहीं करवाते अदालत में? क्यों अच्छा, जाते हैं? बात सुने, अदालत में वो उन्होंने जमा करवा दिया, अगर ये वो यहीं पे मैंने 2 लोगों को इस बात पे झगड़ते देखा है कि भाई ये रिकॉर्ड हमारी इस पे हमारी एक्सेस होनी चाहिए, हमें बताएं ये क्या हुआ है। उन लोगों को या कोई और जो रिकॉर्ड को देखना चाहता है उसको नहीं दिया, और अदालत में कह रहे हैं दे रहे हैं। अगर अदालत में दे रही है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि वो अपना केस उठाएं? फिर अदालत को करना, उसको फेस करें, वहाँ पे जाकर बताएं कि हमारा रिकॉर्ड ठीक है, हमने ये काम ठीक किया हुआ है, हमारे पास प्रूफ है। अगर वो वहाँ से पाक साफ हो जाते हैं तो केस अपने आप वो बरी हो के जाते हैं, इज्जत के साथ वापस आएंगे। हमारा तो अच्छा, इलेक्शन अब कैसे मुमकिन है?
सर इलेक्शन मुमकिन है, बिल्कुल इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। इलेक्शन कमीशन बताएगा, इलेक्शन कमीशन। और एक मजे की बात इसमें ऐड, जो फैसला होता है ना जी मैकेनिकल यूनियन में, उसका ये मैकेनिकल यूनियन 5% अपने पास रखती है। मसलन जो भी 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का ये फैसला करवाते हैं, वो हल हो जाता है, उसका भी 5% इनके पास जमा होता है। ये हिसाब सिर्फ पर्ची का नहीं है, ठीक है, वो सारा कुछ इन्होंने बताना है किसको। और मजे की बात ये जो कह रहे हैं कि हमने जनाब फलां की दुकान जल गई, फलां का ये हो गया, हमने ये दिया, ये साई साहब बैठे हुए हैं इधर, ये उस ग्रुप में रहे हैं, आबद साहब हैं, ये उस सारे हैं कबीना का, ये बताएंगे कि इन्होंने कितनी दफा पैसे जमा करवाए हैं। अगर वो पर्ची में से दे रहे हैं तो इनसे क्यों जमा कर रहे हैं, और इधर से जमा करके दोबारा खाते में भी लिख रहे हैं कि ये जनाब हमने फलां को इतने दे दिए। जी नाज़रीन, अहम सवाल जो है वो रह गया है, वो अब उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन किस तरह मुमकिन है, लेकिन उससे पहले मैं जो है वो आपके कमेंट शामिल करना चाहता हूँ। जी आप कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था, मैं आपके तौसीर से अपने जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनसे मैं दोबारा ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा आप मामलात को समझें। जो आपका जो चंदा पर्ची है ना, ये इस वक्त रेफरेंडम का किरदार अदा करेगा। आप चंदा पर्ची अगर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद साख्ता जो सदारत है या खुद साख्ता जो कैबिनेट है, आप उस पर एतमाद कर रहे हैं। हालांकि जो बिल्कुल ये थोड़े से लोग हैं, वो पता नहीं किस वजह से उनको इस बात का इदराक नहीं है, उनको पता नहीं है। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को समझें और बिल्कुल भी बाइकाट करें। गैर आईनी जो मुद्दत है, इसमें चंदा पर्ची बिल्कुल नाजायज़ है, बिला जवाज़ है, गैर कानूनी है। जी अनीस भट्ट साहब कह रहे हैं कि हमने आज तक का तमाम जो है वो ख़र्चा अपनी जेब से किया है। और बिलाल खालिद साहब हैं, वो कह रहे हैं मलिक साहब इलेक्शन कमीशन ऐलान करे, हम तैयार हैं। और चौहान शहीन साहब कह रहे हैं कि 1.5 लाख कहाँ खर्च हुआ नदीम साहब। और फसीउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं ऑडिट हर मेंबर का हक है। और हारून साहब कह रहे हैं कि कभी किधर अनीस, उसकी क्या बात है। और ताहिर महमूद साहब कह रहे हैं रसीदा कढ़ो, हाजी साहब रसीदा। और नदीम साहब कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से अदा किए हैं, ऑर्डर तो हक है हर वोटर का। और शमसा चौधरी हैं, वो साफ़ी हैं, वो कह रही हैं कोई भी शोबा देख लें, कोई भी यूनियन देख लें, उनके आपस के इख्तलाफात ही ख़त्म नहीं होते। ताजरों के हकूक़ कौन दिलवाएंगे, इलेक्शन पर भी यही कुछ होना है। और रसीदों की बात बार बार हो रही है, अदालत में जाने की बड़ी वजह ऑडिट ना करवाना है। मजीद साहब की कह रहे हैं हरदर्मी है। चौहान शहीन साहब, अनीस साहब कह रहे हैं मलिक साहब हमने तमाम जो है अदालत में। फातिमा नूर कह रही हैं बाकी रही कोर्ट के आर्डर वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएंगे। आपकी भी तरबियत नज़र आ रही है हारून। वो कुछ इस तरह के आपके कमेंट्स हैं। मुख्तारिया गल बद गई है, रसीदा तो टुर पई है। अब देखें इस तरह के कमेंट्स मैं तो कोशिश करता हूँ कि ना शामिल करूँ। चौहान साहब कह रहे हैं, चौहान शहीन साहब मलिक साहब आपका शुक्रिया, आपने दोनों पार्टियों को प्लेटफॉर्म में मुहैया किया। आपकी मिलूँ ये जितनी भी अरशद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी कान ये आपका जो है वो नहीं कमेंट शामिल करूँगा। आपने क्या लिखा है प्लीज़ डिलीट करें ऐसे। मलिक साहब अदालत ना जाते तो किधर जाते। मज़हर इकबाल गोंदल साहब हैं शहीदा वाली से, बड़ा प्रोग्राम उन्होंने बैठ के देखा है और दाद दे रहे हैं। हलफ तो 2 साल पहले दिया था, अमल किया मजीद ने। नदीम साहब और जितने भी दूसरे कमेंट्स जिनके पढ़ नहीं पा रहा, माजर चाहूँगा। इस जगह पे ना एक वो उन्होंने कहा आपने हिसाब किताब दे दी है। और पहली बात तो ना नदीम साहब हिसाब किताब दे सकते हैं, ना नीसर रहमान भट्ट दे सकता है, क्योंकि इनको तो अभी बनाया गया। हाँ जी, ठीक है, ये तो हारे हुए हैं और हार के दोबारा वो पंजाबी में जो इलेक्टेड कैबिनेट है हिसाब वो देने की पाबंद है। ये तो मतलब एडजस्टेड लोग हैं, इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के उन्होंने अभी नई एक जो आप अंदाजा करें ना, वो मजलिस आमला जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था, वो मजलिस आमला जो इनके साथ 2 साल चले, अब वो नहीं है, नई मजलिस आमला बन गई है। वो उनका पूरे नाम वो भी नहीं आते, वो उनमें आमिर मुख्तार भट्टी साहब कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन से जो है वो भाग क्यों रहे हैं, सारियां गल्लां दी इको गल। इलेक्शन कमीशन साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी हमारे मौजूदीन सुन रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि पुरजोर अपील है सारे ग्रुप्स की, हमारी एसआर ग्रुप की तरफ से हम ये मुतालबा करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं।
हालात जैसे भी हों, इलेक्शन जो है ना वो जमहूरियत का हुस्न है और इलेक्शन ही सूरत हाल का हल है। मोहम्मद हारिस इरफान साहब कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जी, अब आपसे बात है कि इलेक्शन करवाएं क्यों नहीं करवाते हैं, क्या हाल है? जी, आपने कहा हल, तो मैं इसका जो है जब इन्होंने यानी कि इनका वक्त टर्नओवर ख़त्म हो गया था उस वक्त से मैं हाल बता रहा हूँ इनको। ये अजीज साहब, मैंने कहा कि ये बस बड़ा आसान सा काम था, ये यकीन जाने मैं अब भी कह रहा हूँ कि आइंदा 10 साल भी इनको कोई सदस्य से हला नहीं सकता था। अच्छा, बात सुने, आप कहते ही रहेंगे कि नोटिस नहीं लेंगे कुछ। अगर कोरोना का इशू उन्होंने बना के खुद से अपनी जो वो बनाई हुई थी मजलिस आमला उस एक्सटेंशन ले ली है और अखबारों में दे दिया, फिर नए उन्होंने जनाब दोबारा हल्फ कर लिए, तो ये इनका काम ये था कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देते कि जी हमारा टर्नओवर ख़त्म हो चुका है, ये हमारे इस्तीफे हैं आ गए आपके पास, अब ये आगे कोरोना का मसला है, इसमें मतलब सेहत का ख्याल है, SOPs का मतलब ख्याल रखना है हम सब ने, बीमारी का खदशा है बढ़ने का, तो आप बराए मेहरबानी हमें एक्सटेंशन दें। तो मेरा फिर इलेक्शन कमीशन का ये काम था कि तमाम ग्रुप्स जितने भी थे उस वक्त के मौजूद उनको बुलाता, उनको बिठा के सबकी राय शुमारी लेके एक्सटेंशन देनी है या वो बुरी अच्छा, जो एक्सटेंशन उन्होंने लिया है वो ठीक नहीं है, वो गलत, देखिए वो गैर आईनी है। देखिए हाजी साहब, किससे लिया है? हाजी मजीद साहब, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि आपकी जवाल की वजह, अल्लाह ना करे जवाल तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है, अरूज भी उसी की तरफ से होता है, लेकिन जवाल का मैं बंदे को खुद से जिम्मेदार कहता हूँ, अरूज अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। हाई साहब, मैं आज भी आपसे ये कहता हूँ कि ये जो सारा आपने जितना काम ये 6-7 माह में किया है, ये आपने अपने आप को परेशान किया है, बीमारी में अपने में इजाफा किया है, ये नहीं करना चाहिए था। अब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये खुदारा यूनियन को 2 टुकड़ों में मत बांटें आप, ठीक है। आप बैठें इनके साथ, इन सारे ग्रुप्स को बुलाएं, इनके पास चले जाएं आप, ठीक है, और मिल बैठ के अगर आपने इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना है या जो कुछ भी करना है, आप अकेले नहीं कर सकते। आप देखें, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, आप बार बार कहते मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कल शाम तक आज नहीं, आप देखें कुछ भी नहीं, किसी को ऐसे नहीं कर सकते आप। ये डिक्टेटर वाला जो काम है ये नहीं कर, जमहूरी अमल है एक, ठीक है, मिल बैठ के चलना है, इस यूनियन को चलाना है। अच्छा, इलेक्शन का ऐलान कौन कर सकता है? हाँ, इलेक्शन का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, लेकिन जब तक उसके पास तमाम ग्रुप जो हैं वो अपनी लेके आए दरखास्तें, 2 ग्रुपों के मेरे पास नहीं, बात सुने, दरखास्तें ना भी लेके आए, जब आप कह रहे हैं कि उनका जो है वो एक्सटेंशन जो है वो मतलब आइन के मुताबिक नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद जब पूरा हो गया टेन्योर तो ऐलान नहीं कर सकते आप इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करते आप? इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान करे, पहले इनका देखें, एक पूरा इसका प्रोसेस होना चाहिए, होगा भी। ये तीनों ग्रुप से एप्लीकेशन मांगे, उसकी एक डेट मुतय्यन करें, उस डेट में जो जो ग्रुप्स अपनी इलेक्शन के लिए एप्लीकेशन देते हैं उनको कंसीडर करें, इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन करवाएं। देखिए, बात सुने, ये अहम प्रोग्राम है, पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, यानी कि बातें की उठ के चले गए, कुछ फायदा ना हो, मकसद ना हो, उसका फायदा कोई नहीं। पहले भी हल बताया और हल बता के इंशाल्लाह उठूंगा जी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का अनुमान भी ये है ना, अवामी मसाइल और उनका हल भी पेश करें। जी, हम पहलू पे हैं, कोई दुश्मन नहीं है, ये 1200 मेंबर हैं, ये जितने भी मैकेनिक हैं, जितने भी ये ताजर हैं, हमारे भाई हैं, ये आजिज साहब हो गए, नीस बाट साहब हो गए, ये नदीम साहब हो गए, कोई मुखालफत जाती नहीं इनसे, ये मंशूर की मुखालफत है। 2 मिनट प्रोग्राम के रह गए, हल पेश कर दें। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये आए मिल बैठ के और ये सबको मिला के ये ऑर्डर दें, टोटल रजिस्टर दें, टोटल खर्चे का हिसाब जो है वो दें, और दोबारा से वो नया ये तो वही बात हुई ना कि बस वो मतलब है कि गल रोड़े चिरे में थी, उल्ट नहीं होगी। देखिए मेरी बात, ये पहले जब ये बात सुने, मैं एक तजवीज़ देता हूँ, आप ऐसा करें, इलेक्शन का ऐलान कर दें आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसमें बैठ के अपना ऑडिट भी कर लें, उसमें जो है वो सारे, अगर नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करना है, नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर लें, सारे बैठ के गुफ्तगू सुनीत कर लें। लेकिन देखें, आप इलेक्शन कमीशन हैं, आप ऐलान तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं, मामला चाह रहे हैं। ये आज साहब को एक बात बता दूं, वो कहते हैं जी मैंने अपनी जेब से पैसे अदा किए, ये वाला खर्चे वाला, ये मैंने उनको लिस्ट दी हुई है और ऊपर इलेक्शन कमीशन की स्टैंप लगी हुई है, ठीक है जी, ये सारा हिसाब किताब है, बना हुआ है।
ये जो आमदन इत्तेफाक ग्रुप साथ ग्रुप दरखास्त इलेक्शन फीस मैकेनिकल यूनिट 46,000 रुपए थी हाजी साहब, हाजी मजीद साहब वो आपका इलेक्शन कमीशन मिलान नहीं करता जनाब इलेक्शन का। और जो आमदन वोटर लिस्ट की वो 4,000 की 44,000 रुपए बकाया बनते थे। आपके पास उस वक्त भी मैकेनिकल के खाते में 2,10,000 लाख रुपए जमा थे, जिसका आपने मुझे हिसाब दिया था उस वक्त, ठीक है। 90,668 रुपए 90 पैसे आपको इत्तेफाक ग्रुप वालों ने दिए थे। उसके बाद बकाया आपके पास थे पैसे सारे, टोटल 1,75,000 रुपए ये मेरे पास है, ये लिखा हुआ है, ये खाता आपके साइन वगैरह भी हुए हैं। अच्छा जी, आप में सब जो देख रहे हैं कौन कौन चाहते हैं कि इलेक्शन हो, अब आप ऐलान करते हैं कि नहीं करते? ऐलान इलेक्शन देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन ये जज्बाती मामला नहीं होता, कैसे ऐलान कर रहे, हमारा एक बाकायदा तरीके से। जी नाज़रीन, जो है वो शकील अहमद मुगल साहब चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एहतशाम अंसर तारड़ साहब आपने वक्त निकाला, बड़ी मेहरबानी। राशिद महमूद साहिब साहब बहुत मेहरबानी। हाजी आबद महमूद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, हमने जो है वो तकरीबन जो पहली पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया, उससे पहले भी आए थे, उनका भी मौक़िफ़ पेश किया। हाजी नासिर साहब को बुलाया था, दीगर आपके अफराद भी आए थे, आपका भी मौक़िफ़ जो है आपके सामने रख दिया है। तो मेरी जो आपके मेम्बरान है ना, सीनियर मेम्बरान है, उनसे यही गुजारिश है कि इनका जो है वो मतलब है बैठ कर को हल निकालें। अगर कि वो कोऑर्डिनेट का मसला है उसको भी हल करें, इलेक्शन का मसला है तो इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन ही जमहूरियत का हुस्न है। अगर किसी के साथ कोई दिलदारी हुई हो, कमेंट्स ने शामिल किया हो तो माज़रत ख्वाह हूँ उसके लिए। तो हमारा फिर भी यही मौक़िफ़ है कि गैर जानबदाराना और किसी की भी साइड नहीं लेते, हम बिल्कुल सबके लिए बराबर हैं। और दूसरा भी कोई भी ग्रुप जो है वो मंडी फौदीन का हमारे प्रोग्राम में आना चाहे, हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। इसी के साथ मलक रऊफ ज़ुबैर को 94 से इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ने